ओ राधा रानी तेरी याद, राधा रानी तेरी याद, राधा रानी तेरी याद में हो गए पागल पागल, जिया रफ तेरी ही याद में हो गए पागल पागल, यूं जैसे नेट तेरे पढ़ने में हो गए पागल पागल। जय सीताराम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और हमारी यूजीसी नेट सिर्फ सीआरएफ की प्रिपरेशन टॉप स्टूडेंट में से आप टॉपर बनने की लिस्ट में पहले नंबर पर होंगे। क्या छोड़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि विश्व बैंक जो है, ओके, जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ये कहाँ है? वाशिंगटन डीसी 1945। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, वो वाशिंगटन डीसी में है। चलो, वैसे जाने लायक है, वहाँ देख के आते हैं कि वहाँ कैसा है या नहीं, वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO कहा जाता है, 1945। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं और हर टॉपर इसका सही उत्तर देकर ही आता है, तभी तो वो टॉपर बनता है। नेक्स्ट है नाटो, NATO, नाटो। वाह वाह, यहाँ भी जाने लायक है शायद। ये एक कार्य, एक समिति, एक संगठन है। घूमने की जगह ब्रुसेल्स है जहाँ ये है, 1949। नेक्स्ट आओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा। अब ये है तो जिनेवा में, क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब, कहाँ? 1919, जिनेवा। नेक्स्ट, विश्व विश्व मूसा विज्ञान संगठन जिनेवा। अब मौसम विज्ञान संगठन भी होने लगे, सोचो। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी एक अंडरलाइन का छूट गया है, छूट नहीं गया है, वो क्या है ना कि मेरे नोट थोड़े से वो हैं। तो इसलिए ये हुआ कब देखना पड़ेगा भाई। जिनेवा तो ठीक है, ये 1951 में, बहुत अच्छी बात है। रेड क्रॉस जिनेवा। अब रेड क्रॉस ये एक संगठन समिति है भाई जो कार्य करती है, लेकिन ये है जिनेवा में, 1863। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनेवा में हैं। जिनेवा बहुत बहुत मतलब बहुत ही पॉपुलर है और वहाँ बताओ जहाँ हर चीज़ मिले, कुछ तो खास बात होगी। तो जिनेवा में बहुत सारी संगठन हैं, बहुत सारी समितियां हैं जो वहाँ ही बनी और वहीं है इनका मुख्यालय। नेक्स्ट, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर किसी भी तरीके का जिनेवा 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 एक जगह आए और बहुत सारे अलग रहें, तो आप लोग उसे बेफिक्र होकर जिनेवा कर देना। पता है क्यों? क्योंकि जिनेवा में ऐसे बहुत सारे संगठन समितियां हैं, इसलिए। बाकी कंफर्म तो मैं यही कर रही हूँ अपने नोटबुक में, और कंफर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत कठिन आते हैं, आपका माइंड घुमा देंगे, टाइम बिल्कुल हाथ से रेत की तरह फिसलता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे नोटबुक बने हुए हैं, आप इन्हें कॉपी करके बना लो और इन्हें रोज़ रोज़ पढ़ो, रोज़ रिविज़न करो। तो राष्ट्रमंडल ये है कहाँ पर? लंदन। चलो, कब बना? तो 1926 में। क्यों बना? स्थापना, ये सब इन्हीं में है। नेक्स्ट, यूनेस्को। अब बताओ, UNESCO। अब ये सुनकर तो लगता है कि ये किसी स्थान का नाम होगा, किसी देश का नाम होगा, लेकिन ये है या नहीं वो मैटर नहीं करता। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है और ये 1945 का है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। एशियाई विकास बैंक। अब एशियाई विकास बैंक है, ये भी एक बैंक है, जिस तरीके से RBI बैंक है, बैंकों का बैंक होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक मैंने पहले ही बताया। ये कहाँ है? ये मनीला,
एक चीज़ अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि आपको पढ़ना आता है तो आप क्लास पर तो हो नहीं कि आपको एकदम स्पीड से पढ़ना है। आपको पढ़ना नहीं, आपके माइंड में फिट होना है। और मेरा काम आपको प्रोफेशनली पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक रूल देना जो आपको कंपटीशन में टॉपर बना सके, है ना। तो ये 1966 में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अब देखो ये बियाना में है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल का भी एक अच्छा देखो, आप लोग ऊर्जा के बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, वो कंपटीशन लेवल पर काम नहीं आता। मुख्य चीज़ें पूछी जाती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ऊर्जा एजेंसी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं आता है। समथिंग टाइम यही आता है कि 1957 में क्या था, वियना में कहाँ है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान या फिर ऊर्जा एजेंसी जो है वो कहाँ स्थापना है, मुख्यालय है, किस वर्ष में हुई, इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिटेल पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। तो 1947 मैंने पहले बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब इंटरनेशनल, खैर इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन डिटेल में नहीं आते हैं, टॉपिक हेडलाइन आते हैं। तो जिनमें से आईसी ये भी है, द हेग 1945। थोड़ी और नीचे थोड़ी और ऊपर तो चले जाते हैं हम लोग काठमांडू में शार्क, SHAARC। एक चीज़ हिंदी में भी ऐसे पूछ लेगा, रा हटा दे या फिर बड़ा पाई हटा दे या फिर का को आधा कर दे या शा को आधा कर दे। इंग्लिश में भी कर देगा, एस सिंगल ए कर दे, डबल ए करके, या डबल आर कर दे, या फिर ई कर दे, या फिर सी कर दे। ऐसे क्वेश्चंस भी वो बना देता है। काठमांडू 1985। क्लियर है? तो इसलिए शार्क और काठमांडू 1985 याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन, मेरी नोटबुक ऐसे नहीं, मेरी नोटबुक अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप डेफिनेटली, मतलब मैं गारंटी देती हूँ कि आप CRF टॉप ज़रूर करेंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कब कहाँ, तो ये 1945 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास, मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने मेरी नोटबुक में एक चीज़ नोट की होगी, वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो UGC नेट सेट CRF के पेपर में बहुत सारे आते हैं और डिटेल में नहीं। ये कैसे आते हैं डिटेल में? हाँ, क्वेश्चंस आते हैं, आपके जो मेन पेपर होंगे ना उनमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डिटेल में होंगे, बाकी सब टॉपिक में आते हैं, क्योंकि कंपटीशन का पेपर है, आपके कॉलेज स्कूल या हाई स्कूल का नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है वो वाशिंगटन DC, जिनेवा और DC यानी कि वाशिंगटन ये और पेरिस ये थोड़ी ज़्यादा है 1960 में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1900 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंटरपोल लियोन। अब इंटरपोल लियोन तो है ही, ये कब क्या, तो 1923 में। क्या? इंटरपोल लियोन 1923। इंटरपोल ये एक वो है संस्था समिति है, लियोन ये एक राज्य देश स्थान, और 1923 ये इसकी स्थापना, प्रकाशित, ये सब। नेक्स्ट दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जकार्ता। अच्छा, दक्षिण के पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ये एक पूरी संस्था संगठन का नाम है, लेकिन जकार्ता ये एक किसी स्थान का नाम है, किसी क्षेत्र का नाम है, किसी जगह का, किसी देश का, किसी देश की राजधानी, ये सब। ये 1967 यानी 1967 के टाइम का है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। देखो जिनेवा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे हैं, जो वाशिंगटन DC और जिनेवा, वाशिंगटन DC से भी ज़्यादा जिनेवा में है। अगर एक चीज़ थोड़ी, तब जितना जानकारी ले लो
चांद का कोई अंत नहीं होता है ना। तो आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जिनेवा का टॉपिक मैं आपको डालूँगी, तो जिनेवा की जितने भी संगठन वगैरह होंगे आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल इस पे फोकस करते हैं जो बहुत ज़रूरी है। 1865 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी 1972। अब नैरोबी भी ये एक स्थान ही हो सकता है, एक मतलब प्लेस कोई भी हो सकता है, इंसान नहीं है ना, ये संस्था है और ना ही ये समिति है, कोई भी मतलब ये स्थान है, देश है, राज्य है, राजधानी है, किस के लिए काम कर रही है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थान है, मुख्यालय है 1972। अब गैट तो बहुत ही प्रसिद्ध है बिजनेस की लैंग्वेज में। ये पहले तो था लेकिन इसे हटा दिया गया और बंद करने के बाद एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाया गया, और जिसमें एलपीजी मतलब एलपीजी वो एलपीजी गैस नहीं है, एग्जाम्पल एलपीजी ये एक उदारीकरण, वैश्वीकरण और एकीकरण से रिलेटेड एक व्यापार है। पहले तो अलग अलग थे, बहुत सारी बहस, बहुत सारे नियम कानून के तहत इन्हें एक किया गया और ये एलपीजी का रूप हुआ। पहले तो अलग अलग था, पहले उदारीकरण, फिर निजीकरण, फिर एकीकरण, मतलब ऐसे अलग अलग काम किए गए। जब जाना गया कि ये अलग अलग इतने पॉपुलर, इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसे एलपीजी का उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण जो भी था, तो इन सब को एक कर दिया गया। इस पर भी मैं आपको अलग टॉपिक दूंगी डिटेल में, बाकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ इतना ही। इस नोटबुक में आप इतना ही देखो, अगली नोटबुक में आप और बहुत सारा देखना। टॉपर बनना है तो हर नोटबुक पढ़ना पड़ेगा ना। तो गैट GATT जिनेवा 1947 यानी 1947 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये लंदन। अब लंदन में तो डाउट नहीं होना चाहिए कि ये किसी स्थान का नाम है या नहीं। 1948 यानी 1948 नेक्स्ट है, लास्ट और आखिरी भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO न्यूयॉर्क, ये भी पता है कि किसी स्थान का ही है। 1945 1945 और उससे थोड़ी ऊपर और लंदन से थोड़ी नीचे तो हम चलते हैं पेरिस में। तो आर्थिक विकास और सहयोग संगठन पेरिस। अब चलो लंदन कौन कौन गया है मुझे कमेंट करके बताना, और पेरिस और न्यूयॉर्क कौन जाना चाहता है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। हो सकता है हम सब साथ में चलें। तो फिलहाल आर्थिक विकास और सहयोग संगठन पेरिस में है 1961 यानी कि 1961, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन 1948 1948, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO न्यूयॉर्क 1945। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, जय सीताराम, राधे राधे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, हाँ, ताकि हमारे ऐसे अच्छे अच्छे नोटबुक आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे और आपको हमारी तरह UGC नेट सेट पहली बार में ही टॉपर बना ही दे। बाय बाय।